तो द स्टेट टू स्टेट वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। फिर से वही आ गया ऊपर, रस्टिंग वहां पे था, फ्राई पैन था, उसको रस्ट होने से बचाना था, आयरन का था वो। यहाँ पे कैसे बचाना है वो देख लो। तो पहला ऑप्शन है, आयरन कैन बी प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन विद रस्ट प्रूफ पेंट्स। एक तो तरीका बेटा ये है कि उसको रस्ट प्रूफ पेंट कर दिया जाए, ठीक है, इससे वो बच सकता है रस्टिंग होने से, जंग लगने से। ऑप्शन और दूसरा है क्या है, बाय अप्लाइंग ऑयल या ग्रीस, जो कि ऊपर भी था बेटा। दो ऑप्शन थे, मैंने बताया था पेंट भी है और ग्रीस भी है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है अगर जिंक कोटेड ना हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फ्राई पैन नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल आयरन है। अगर फ्राई पैन होता तो हम क्या लिखते हैं, जिंक कोटेड, बट यहाँ पे नॉर्मल आयरन को बचाना है हमें रस्ट होने से, तो फिर क्या लिखेंगे, या तो हम उसको पेंट कर दें, किससे, रस्ट प्रूफ पेंट कर दें, कोई भी, बहुत सारे आते हैं। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है अप्लाई ऑयल, या तो अप्लाई ऑयल करते हैं बेटा, बहुत सी चीजें हमने देखी होंगी जंग लगी हुई घर में भी। तो हम क्या करते हैं, पहले फॉर एग्जांपल अगर हम कोई पुराना पेज खोल रहे हैं कहीं का, कोई भी पेज अगर हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले क्या करते हैं, या तो ऑयल डालने की कोशिश करते हैं उसको, देखा है, जंग लगा हुआ पेज होता है, नहीं खुलता है, यस सर। तो क्या करते हैं, ऑयल डालते हैं ताकि जंग उसका निकल सके और हम उसको इजीली खोल पाए, क्योंकि वो खुलता नहीं है, जिद्दी हो जाता है जंग लगने के बाद। तो कैसे बचा सकते हैं बेटा, या तो ऑयल लगा दें या ग्रीस लगा दें ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, उसके सरफेस पे जहां भी जंग लगा हुआ है, सॉरी जंग लगने से पहले, तो जंग नहीं आएगा उसको, ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट एज इट विल बी प्रिवेंट द आयरन सरफेस टू गेट इन कांटेक्ट विद एयर कंसिस्टेंट ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। इससे हम बचा सकते हैं जंग लगने से अपने आयरन को। बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्म व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन। तो कौन कौन से जो है ऑक्साइड बनते हैं जब नॉन मेटल्स क्या करती हैं, ऑक्सीजन से मिलती हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स आइदर एसिडिक और न्यूट्रिक ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल, या तो बेटा एसिडिक एसिड बनती हैं, ठीक है, या फिर एसिडिक ऑक्साइड्स बनते हैं, या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है, N2O5 और N2O3, ठीक है, ये क्या है, एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। और उसके बाद Cu क्या है, सॉरी CO क्या है, इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड है, ठीक है। बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 11 तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, गिव रीजन। अब रीजन बताने हैं हमें। प्लेटिनम क्या करता है, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, इसका रीजन दो। तो देखो प्लेटिनम क्या है, प्लेटिनम एंड गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, फॉर दीज मेटल आर वेरी लेस रिएक्टिव। कैसे बन जाती है इनसे ज्वेलरी, ये बताना है। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं अगर हो जाता है तो देखो बेटा, प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, फॉर दीज मेटल्स आर वेरी लेस रिएक्टिव। ये लेस रिएक्टिव्स होती है बेटा, मैंने ऊपर बताया था अभी आप लोग को, AU जो गोल्ड था बहुत लेस रिएक्टिव था, और सिल्वर भी लेस रिएक्टिव था। तो ये क्या है बेटा, ज्वेलरी बनाने के लिए तो है, सिल्वर एंड गोल्ड ये सब ज्वेलरी है, ठीक है। तो ये प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर क्या है, ज्वेलरी है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लेस रिएक्टिव होती हैं, हेंस दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एयर। इनको एयर का कोई असर नहीं पड़ेगा, वाटर का कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर ये भीग जाएंगी तो कोई असर नहीं पड़ेगा, एयर में रख दोगे तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। और जो भी मोस्ट केमिकल्स हैं उनमें अगर आप रखोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप गोल्ड को पानी में डालते हो, तो फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा सी में, समुद्र में बहुत सारा गोल्ड पड़ा रहता है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वाटर का कोई असर नहीं पड़ा, एयर में भी डाल दोगे तो भी कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये मोस्ट केमिकल्स में भी अगर आप इनको डाल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दीज मेटल्स हैव नॉट ऑफ लस्टर एंड दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल इन नेचर। नेचर में भी इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं भी रख सकते हो इजिली, आप जमीन के अंदर भी रख सकते हो, तो इनपे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए इनसे क्या हो जाता है, ये हाई कोरोरेशन रेजिस्टेंट करते हैं नेचर, दैट इज वाई इनसे ज्वेलरी बनाई जा सकती है, ठीक है। ऐसे ही बेटा ये BCD आप पढ़ लेना, अगर नहीं आता है समझ में तो नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, क्योंकि हमारा टाइम कम हो रहा है।